इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नए पैन कार्ड अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नियम भाई पूरी तरीके से बदल चुके हैं। डेट ऑफ बर्थ का एडिशनल आपको प्रूफ देना पड़ेगा आधार कार्ड के अलावा। प्लस यहाँ पे दो मेथड होते हैं, एक इनकम टैक्स की साइट के ऊपर जाकर इंस्टेंट 2 मिनट के अंदर आप एक पैन कार्ड यहाँ पे बना सकते हो, कोई चार्ज नहीं लगेगा और इंस्टेंटली आपका पैन कार्ड जनरेट हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है एनएसडीएल के थ्रू, जहां से भी आप अपना एक फिजिकल पैन कार्ड भी यहाँ पे जो है मंगवा सकते हो। तो दोनों तरीकों में से कौन सा बेस्ट मेथड है, किस मेथड के थ्रू आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल के अंदर समझाऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यू। पहले तो बात कर लेते हैं कि पैन कार्ड के अंदर चेंजेस यहाँ पे क्या हो चुके हैं। तो देखिए, नया इनकम टैक्स एक्ट जो है अप्रैल से यहाँ पे लागू हो चुका है और अब नया जो है फॉर्म 93 आ चुका है। तो स्क्रीन में आप देखते हो कुछ इस टाइप का आपको फॉर्म 93 जो है देखने को मिलने वाला है। तो ऑनलाइन इसके अंदर कैसे अप्लाई करना होता है, क्योंकि इसके अंदर पहले क्या होता था, सिर्फ आधार कार्ड से आपका काम चल जाता, मतलब आधार कार्ड से आपका नेम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया और उसी से आपका पैन कार्ड बन जाता था। लेकिन भाई अब ना रूल्स यहाँ पे बदल चुके हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट काम करेगा। तो देखो, अगर आप इंस्टेंट पैन कार्ड अप्लाई करते हो जो अभी भी वैलिड है, तो वहां पे ध्यान रखिएगा डेट ऑफ बर्थ का अलग से कोई प्रूफ नहीं देना होता। वहां पे आधार कार्ड के अंदर अगर आपकी फुल डेट ऑफ बर्थ है तो वही कंसीडर कर ली जाती है। लेकिन मैं आपको ये मेथड बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसके अंदर भी अप्लाई करने के बाद में आपको एनएसडीएल से अप्लाई करना ही पड़ेगा, तब जाके आपके हाथ के अंदर जो है फिजिकल पैन कार्ड आपको मिल पाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कभी भी इनकम टैक्स की साइट से इंस्टेंट ई पैन कार्ड अप्लाई मत कीजिए। आपको हमेशा ही एनएसडीएल प्रोटोन की वेबसाइट यूज में लेनी है और वहां पे बकायदा चार्जेस पे करने हैं और आपको एक फिजिकल पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। तो अप्लाई कैसे करना है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे आपको एनएसडीएल की इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। उसके बाद में यहाँ पे एप्लीकेशन आपको फॉर्म 93 जो इंडियन सिटीजन का है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको स्टेटस पूछेगा तो इंडिविजुअल रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे सिंपली आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डाल देना है। ध्यान रखिएगा भाई, ये नाम एग्जैक्ट आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही डालिएगा, ताकि आप उसको आधार कार्ड की जो है आपका आइडेंटिटी प्रूफ बन सके। क्योंकि देखो, अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो आधार कार्ड को आप एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, प्रूफ ऑफ एड्रेस कर सकते हो, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या जो बेस्ट रहता है कि जो 10th की हमारी मार्कशीट रहती है वो हमेशा यहाँ पे काम करती है, अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो पूरी की पूरी आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो। आधार कार्ड से डेफिनेटली काम हो जाएगा, बस डेट ऑफ बर्थ के लिए एक एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको नए पैन कार्ड के लिए देना पड़ेगा। और इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, पैन कार्ड आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक होता है, तो अगर आधार कार्ड के अंदर ही पहले से मिस्टेक है तो बेस्ट तरीका ये होगा, पहले अपने आधार के अंदर करेक्शन करवा लीजिए, उसके बाद में ही पैन कार्ड के अंदर अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, सिंपली आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो है फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपनी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह एंटर करके सिंपली कैप्चा कोड यहाँ पे जो है अपना वैलिडेट करके सिंपली सबमिट कर देना है। तो आपका ना एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसको आप सेव करा सकते हो, कहीं पे राइट डाउन कर सकते हो और मेल के ऊपर भी आपको मिल जाता है। तो इस टोकन नंबर से आप सिंपली लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद में 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक होगा आपका आधार बेस्ड ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। सेकेंड ऑप्शन में क्या होगा, आपको स्कैन कॉपीज अपलोड करनी पड़ेगी और ई साइन करना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन के अंदर ये पूरी एप्लीकेशन को आप फिलअप करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, साइन करेंगे और इनका पुणे ऑफिस होता है एनएसडीएल का, वहां पे आपको भेजना पड़ता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा भाई, अगर आधार कार्ड में एकदम सारी चीजें सही है, बस अगर आपको डेट ऑफ जो बर्थ है उसका आपको एक एडिशनल प्रूफ देना है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में नीचे जो ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद में नीचे जो है आपको फिजिकल कॉपी का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अगर मैं फीस की बात करूं तो फिजिकल पैन कार्ड जो है आपको 107 रुपए में मिल जाएगा यहाँ पे, मतलब अप्लाई करने के बाद में स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके घर पे आपको भेज दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आपके जो है आधार कार्ड के जो लास्ट 4 डिजिट होते हैं वो यहाँ पे एंटर करने के लिए बोलेगा, तो आपको लास्ट 4 डिजिट एंटर कर देने हैं। और यहाँ पे जो फोटोग्राफ भी है, आपके आधार कार्ड में जो फोटो है एग्जैक्ट वही पैन कार्ड के ऊपर भी प्रिंट होके आएगी, तो आपको सिंपली यस और नो के अंदर जवाब देना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको नो सेलेक्ट करोगे तो फिर आपको एडिशनल अगेन कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो बेस्ट होगा यहाँ पे अगर आपके आधार कार्ड में अच्छी फोटो है तो वही रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे नेम एज पर द आधार होगा, लेकिन ये फील्ड डिसेबल होगी क्योंकि हम लोग आधार कार्ड के थ्रू कर रहे हैं। तो हमारा जो फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट है वो अगर आधार कार्ड के साथ में मैच हो रहा है तो इजीली हमारी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर देना है। फिर आता है डिटेल्स ऑफ द पेरेंट, तो यहाँ पे आपको अपने फादर्स और मदर्स की डिटेल्स डाल देनी है।
प्लस अब आपके पास में ऑप्शन आ चुका है कि पैन कार्ड पे किसका नाम चाहते हो, फादर्स का नाम चाहते हो या फिर मदर्स का नाम चाहते हो। पहले सिर्फ आपको फादर का ही ऑप्शन देखने को मिलता था, तो यहाँ पे बकायदा आप अपने फादर का यहाँ पे नाम और मदर का नाम डाल सकते हैं। इसके लिए कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर ये सोर्स ऑफ द इनकम पूछेगा, तो यहाँ पे सिंपली आप नो इनकम को सेलेक्ट कर सकते हैं या सैलरी वगैरह डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस पूछेगा, लेकिन ये फील्ड डिसेबल रहेगी क्योंकि हम लोग ना आधार कार्ड के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। तो आधार कार्ड में बैक साइड में जो भी आपका एड्रेस दिया हुआ है एग्जैक्ट उसी एड्रेस पे जो है आपका ये पैन कार्ड डिलीवर्ड होगा और वही पैन कार्ड के अंदर भी वही एड्रेस यहाँ पे रखा जाएगा। मतलब आपको अलग से एड्रेस डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद में भाई यहाँ पे सिंपली आप अपना फोन नंबर डाल दीजिए। रेजिडेंशियल जो स्टेटस है वो रेसिडेंट रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको 10 और पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह ये डालने की जरूरत नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव असेसिव भी आपका नो रहेगा। उसके बाद में भाई ये एओ कोड पूछेगा, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपली अपना पिन कोड डालो, अपने आप ही एओ कोड सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर लास्ट स्टेप में भाई ये डॉक्यूमेंट्स के लिए पूछेगा, तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर आधार कार्ड आपका ऑलरेडी सेलेक्ट होगा। आपको केवल जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है वहां पे आपको एडिशनली जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें मैंने बताया कि आप बर्थ सर्टिफिकेट या बेस्ट रहेगा 10th की मार्कशीट वगैरह लगा सकते हो। और जैसे आप ऊपर सेलेक्ट करोगे तो नीचे अपलोड एप्लीकेट सपोर्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे बकायदा आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है 10th की मार्कशीट है वो आप यहाँ पे अपलोड करा दीजिए। तो ये चीजें करने के बाद में सिंपली आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद में आपको अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट यहाँ पे डाल देने हैं। उसके बाद में आपको सिंपली प्रोसीड करना है। फिर उसके बाद में 107 रुपए का आपको पेमेंट करना है। तो कोई भी आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के थ्रू सिंपली कोई भी पेमेंट गेटवे के ऊपर पेमेंट कर सकते हो। और जैसे आपकी पेमेंट हो जाती है उसके बाद में आधार का एक बार ऑथेंटिकेशन होगा, एक ओटीपी आएगा आधार के लिंक मोबाइल नंबर पे, वो ओटीपी डाल दीजिए। ये प्रोसेस आपको ना 2 बार यहाँ पे सिंपली करना पड़ेगा और जैसे सक्सेसफुल होगा तो आपकी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट यहाँ पे जो है जनरेट हो जाएगी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आधार में और पैन में अगर डिटेल मिसमैच हुई जो आपने डाली थी तो ये रिसिप्ट जनरेट नहीं होगी। और आपने जो 107 रुपए का पेमेंट किया ना वो आपको कुछ ही दिनों में फिर रिवर्स हो जाएगा। अब इस एक्नॉलेजमेंट को ओपन करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप डाल दीजिए। तो वो डालते भाई आपकी पूरी एक्नॉलेजमेंट जो है आपकी यहाँ पे जो है देखने को मिल जाती है एज ए पीडीएफ। और फिर एनएसडीएल की साइट पे ही यहाँ पे ट्रैकिंग कॉपी ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे सिंपली आप अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डालो और बाकायदा ट्रैक कर सकते हो कि मेरा पैन कार्ड मेरे को कब जाकर डिस्पैच वगैरह होगा। तो गाइस अब आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कैसे नया पैन कार्ड आपको अप्लाई करना है। मैं आपको इनकम टैक्स वाला इंस्टेंट जो ई पेन वाला मेथड है वो रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ वाला इशू बताया। इसके अलावा एनएसडीएल पे भी यहाँ पे बेस्ट रहेगा कि फर्स्ट ऑप्शन के साथ में जाइए। स्कैन कॉपी में कई बार पैन कार्ड आपका रिजेक्ट हो जाता है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है इस वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और प्लस अगर आप सर्विस वगैरह अवेल करना चाहते लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू।